स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए पार्ट 8 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हिंदी एंड इंग्लिश के नेम से, उसमें हम सीरीज वाइज पार्ट डालते चल। एंड ये जो 418 क्वेश्चन का PDF है ना, सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश बनाने का पर्पज़ भी यही है कि जो आपको इंग्लिश वाले पार्ट्स में नहीं समझ आया था, आप देखेंगे पुरानी प्लेलिस्ट में हमने पार्ट 1 टू पार्ट 11 जो है सिर्फ इंग्लिश में बनाया, लेकिन हमने समझाया उसको अच्छे से है। तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ हिंदी वाला तो हम आपका 1 से 2 दिन और लगेंगे, कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के 8वां पार्ट करेंगे, लेकिन उस देरी के लिए एक चीज़ और आपसे कहेंगे, सब्सक्राइब बटन पे हिट करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। लाइक आप लोग ज़रूर दबा दीजिए, आपके लाइक से वीडियो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ वीडियो नीचे ज़रूर जाएगा अगर आप लोग लाइक बटन नहीं दबाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन 175 तक हम लोग कर चुके हैं 7 पार्ट में। आज 176 से करेंगे कि क्वेश्चन समझते हुए करेंगे अच्छे से। एंड कल आपको 3 पार्ट मिल जाएगा, परसों 3 पार्ट मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका मतलब आपका 8, 9, 10, 11 या 12 में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है। 176 है यहाँ पे। व्हेन योर क्लासमेट इज़ गिविंग सजेशंस ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग। जब आपका सहपाठी आपके बारे में सुझाव दे रहा हो कि आपका प्रदर्शन कैसा था, तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? कस्टमर इंटरेक्शन, एलिवेटर पिच, फीडबैक या अवार्ड। तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? फीडबैक, प्रतिक्रिया। वो बता रहा है कैसा आपका परफॉर्मेंस था। नेक्स्ट है 177, पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशंस। जो पावर पॉइंट फाइल है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है .pptx, .doc है आपका MS वर्ड का, .xls है आपका MS एक्सेल का, ठीक है, .jpg आपका इमेजेज का, एंड .pptx किसका है? पावर पॉइंट का। नेक्स्ट है देखिए, शॉर्टकट कीज़ हैं Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+S। तो इनका मतलब क्या है? Ctrl+C का कॉपी होता है, Ctrl+V का पेस्ट होता है, Ctrl+S का सेव होता है। तो क्या हो गया? कॉपी, पेस्ट एंड सेव इनका मतलब है, ठीक है। Ctrl+P प्रिंट का है, Ctrl+Z अंडू करने का है, ये सभी शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, प्रेसिंग ESC, जिसको स्केप की भी बोलते हैं, इन पावर पॉइंट कैन। पावर पॉइंट में जैसे आप ESC स्केप की दबाएंगे क्या हो जाएगा? तो स्लाइड आपकी बंद हो जाएगी, जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पावर पॉइंट नहीं बंद होगी। आपने मान लीजिए स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया है, एंड आप अगर वहाँ पे स्केप की दबा देंगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो एंड होकर नॉर्मल स्लाइड व्यू आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन चूज। एक नई प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या चुनते हैं? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+B या Ctrl+N। तो नई के लिए आप चूज़ करते हैं Ctrl+N। बीच में एक मैसेज देना चाहेंगे आपको कि देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर कोई कह रहा है कहीं बाहर से आ रहा है तो ध्यान दीजिए, CBT एग्जाम में डेटाबेस जो है ना, वो निमी एंड भारत स्किल का जो क्वेश्चन है वही है। तो इस डेटाबेस के बाहर से क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में नहीं आएंगे, इन्हीं 418 क्वेश्चन में से आएंगे। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी पढ़िए, जिससे आप 25 में 25 सही करके आएँ। हमारा यही एम है एक्चुअल में। जब आप 25 में 25 सही करके आएंगे ना, उस दिन मुझे लगेगा ये जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करना, बनाना, सब कुछ करना, 4-4, 6-6 घंटे की मेहनत, उस दिन लगेगा शायद वो मेहनत सफल हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ PDF बी कॉल इट। जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम करते हैं JPG करते हैं, DOC, डेटा कन्वर्जन या टेक्स्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या है? डेटा कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डेटा कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेज इज। जो आप इमेजेज सेव करते हैं उनका मोस्ट कंपैटिबल, सबसे अनुकूल फॉर्मेट कौन सा है? तो वो होता है JPG। आप देखते होंगे, आप कैमरे से भी जो फोटो लेते हैं ना, लास्ट में उसमें .jpg या .jpeg, ठीक है, ये लिखा रहता है। ये सब क्या है? इमेजेज के फॉर्मेट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल इज यूज टू स्पेस। एक्सेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल साइजेज, मतलब सभी आकार के दस्तावेजों को सहेजना और साझा करना। क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट फाइल्स, टाइप की गई दस्तावेज फाइल बनाना। क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शंस, विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाना। या क्रिएट प्रेजेंटेशंस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड, क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रस्तुति बनाना। राइट आंसर एक्चुअली आपका जो MS एक्सेल है उसमें हम
स्प्रेड शीट क्रिएट करते हैं वेरियस फंक्शंस की, ठीक है। हम बहुत सारी एक्सेल शीट जो हैं उसमें बना सकते हैं। एक एक्सेल में आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट, वर्कबुक सब कुछ बना सकते हैं। बहुत सारे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ, चार्ट सब कुछ लगा सकते हैं उसमें आप। अगला क्वेश्चन है 184 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। चूज़ द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ पीडीएफ ऑनलाइन। आपको एक वर्ड फाइल को ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्ट करना है, तो उसका एक सही क्रम चूज करना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 लिखा है, जो सही क्रम होगा ना उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आपको उसे फिट करना है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके हिसाब से क्रम यहाँ मिला लेंगे। किसी वर्ड फाइल को अगर आपको पीडीएफ में बदलना है, सबसे पहले तो आपको उस फाइल को चूज करना होगा जिसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो मतलब 4th नंबर पहले आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इंटरनेट साइट सेलेक्ट करेंगे जिस पे आप वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी हैं, सेजदा है, आई लव पीडीएफ है, पीडीएफ टू वर्ड या वर्ड टू पीडीएफ ऑनलाइन है, ठीक है। इसके बाद जब 3rd हो गया मतलब आपका, फिर आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे उस वर्ड फाइल को, जहाँ वो दिएगा ऑप्शन कि यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल अपलोड करिए जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड फाइनली डाउनलोड कर लेंगे कन्वर्टेड फाइल को। तो क्या हुआ, 4 3 2 1 आपका सही सीक्वेंस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अ वर्ड फाइल टू कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, then select the internet site from where you want to convert your word file into pdf, then 3rd क्या होगा आपका, upload the word file in prompt, and 4th होगा आपका download the file converted, ठीक है। 185 jpg मीन्स, मतलब jpg का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। जो इमेज का कंपैटिबल फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, संयुक्त फोटोग्राफिक समूह या जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है। अगला है एसवीजी फाइल्स नेम। जो एसवीजी फाइल एसवीजी फाइल का आपको मतलब बताना है, इसका बेसिकली फुल फॉर्म बताना है। तो एसवीजी फाइल होती है आपकी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। क्या होती है, ऑप्शन डी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। 187 नंबर क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार्स एंड डिस्कशंस कैन स्पेस व्हेन इट इज़ इनेबल्ड। लाइव जो संगोष्ठी होती हैं, सेमिनार्स होते हैं और डिस्कशन होते हैं, उसमें भाग लेने वाले इसमें सक्षम होने पर क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जानकारी, डिस्कशन कैन, व्यू दृश्य, इंटरेक्ट या लिसन। तो क्या कर सकते हैं, डिस्कशंस कैन इंटरेक्ट व्हेन इट इज़ इनेबल्ड, ठीक है। अगला है 188 वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई का मतलब क्या है, जो वायरलेस सिग्नल वाईफाई होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है 189 स्पेस इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो वो क्या है, कम दूरी पर आप डेटा किससे आदान प्रदान करते हैं, ब्लूटूथ से। ऑप्शन सी, ब्लूटूथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम ऑन अ लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियो साझा करते हैं किस पर, कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, टेलीकास्टिंग कर रहे हैं, स्क्रीन मिररिंग कर रहे हैं, जूमिंग मीडिया या जूमिंग हम कर रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअल में स्क्रीन मिररिंग, अपने फ़ोन की स्क्रीन को वहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं जिससे हमें अपने फ़ोन में जो हम देख रहे हैं उसमें हमें बड़ी स्क्रीन पे दिखे। 191 है, अ स्पेस इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं, सर्वर, ठीक। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉडेम, ये सब रॉन्ग आंसर्स हैं। राइट आंसर क्या है, सर्वर। नेक्स्ट है 192 एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड। इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाएं जो हैं उनको क्या बुलाया जाता है, डेटा, सर्वर, ऑनलाइन या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 193, द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू। क्लाउड के प्रतिबिंब या इमेज ऑफ क्लाउड का प्रयोग अक्सर किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इंटरनेट, एज पर निमी 418 पीडीएफ। जो 418 क्वेश्चन का पीडीएफ है उसमें आपको इसका राइट आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि ये इंटरनेट है, ठीक है। उसी में जब आप 300 समथिंग 300 के बाद एक क्वेश्चन फिर से यही सेम है एंड उसमें आपको राइट आंसर मिलेगा
डेटा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो इमेज ऑफ क्लाउड है वो एक्चुअल में इंटरनेट है, डेटा है या सर्वर है। एक्चुअल में इसमें कन्फ्यूजन ये है कि ये सर्वर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन या तो थोड़ी से रॉन्ग तरीके से पूछा जा रहा है या तो ये आंसर्स गलत हैं। तो इसमें इंटरनेट आप सही लगाइएगा। एक्चुअल में जो होता है कि जो क्लाउड वर्ड है ये इंटरनेट एक्सेसिबल सर्वर को ही रिफ़र किया जाता है इससे, ठीक है। तो इमेज ऑफ क्लाउड को हम इंटरनेट यहाँ पे मान सकते हैं। कुछ वेबसाइट पे लिखता है उसे हम सर्वर कहते हैं, लेकिन डेटा तो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्लाउड सर्वर्स हैं वो डेटा पूरा वो हाउस करते हैं, जो डेटा सेंटर से पूरी दुनिया का उसको वो हाउस करते हैं, मतलब अपने यहाँ स्टोर करके रखते हैं। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के पूछा जाए तो डेटा भी यहाँ सही हो सकता है। फिलहाल आपके पीडीएफ में इसमें इंटरनेट सही दिया गया है। एंड सेम अगला एक क्वेश्चन और आएगा जो 300 के बाद, उसमें डेटा सही दिया लेकिन वहाँ भी आप लोग इंटरनेट ही सही लगाइएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का शो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग आपका क्लाउड। अगला, अब इसमें ये बहस मत कीजिएगा सर ये सही, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा। देखिए 418 क्वेश्चन जरूरी नहीं आपके में यही आ जाए, और आ भी जाता है तो आप इंटरनेट लगाइएगा। एक नंबर अगर आपके कम भी हो जाते तो कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिट्रीव फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव अ। फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो हमें आवश्यकता होगी एक डिवाइस की जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, तो वहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 195 है व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड ऑन फेसबुक एंड जीमेल। फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए अगर हम फेसबुक जीमेल पर उन्हें पहले से शेयर किए हैं। तो कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, कंप्यूटर या स्मार्टफोन चाहिए विद इंटरनेट कनेक्शन, या सर्वर चाहिए। तो हमें चाहिए कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन। 196 है सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। सीरी और एलेक्सा को क्या, इंटरनेट कनेक्शन। 196 है सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। सीरी और एलेक्सा को क्या कहा जाता है। तो ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे स्मार्ट असिस्टेंट। क्या हैं, स्मार्ट असिस्टेंट हैं, स्मार्ट सहायक हैं। सीरी आप सभी को पता है, एप्पल के फ़ोन्स में सीरी जो सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन 197 एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है हैविंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उद्यमशीलता की मानसिकता रखना, अर्निंग मनी पैसे कमाना, सेविंग द सोसाइटी समाज की सेवा करना, सर्विंग द सोसाइटी सॉरी, एक्सपेंडिंग टू एज मेनी मार्केट्स एज पॉसिबल, अधिक से अधिक बाजार में विस्तार करना। तो देखिए सफल उद्यमी बनने के लिए सबसे पहला एंड सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मानसिकता, आपकी जो सोच है वो एक उद्यमी की तरह हो। 198 है नोइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इज़ द क्वालिटी ऑफ। यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको क्या चाहिए कि आपकी गुणवत्ता में सुधार हो, क्या है ये। सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता है, सेल्फ बिलीफ है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, या ग्रिट है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, पार्ट 6 में भी ये देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन 199 है टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ। खुद निर्णय लेना एंड उनके बारे में ध्यान से सोचकर ये मानना कि इनकी क्या क्वालिटीज़ इनकी रहेंगी, ठीक है। ये कैसी क्वालिटी, मतलब ये किस तरह का आपका गुण कहे जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस कहा जाएगा, सेल्फ बिलीफ कहा जाएगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कहा जाएगा, या ग्रिट कहा जाएगा। तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना। एंड आप सभी को इसी तरह का होना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी के कहने से निर्णय नहीं लेना चाहिए। खुद सोचना चाहिए, दूर तक सोचना चाहिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 200 व्हाट इज अ प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप क्या है। द बिजनेस आइडिया एक बिजनेस आइडिया है। टाइपिंग द प्रोडक्ट सर्विस इन द बिजनेस प्लान, व्यवसाय या योजना में उत्पाद या सेवा को टाइप करना है। सेलिंग द प्रोडक्ट या सर्विस, उत्पाद या सेवा को बेचना है। या द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस, किसी उत्पाद या सेवा का पहला वर्जन, पहला संस्करण है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रोटोटाइप। कोई भी आप जब उत्पाद या सर्विस बनाते हैं पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसे मार्केट में पेश करते हैं, अगर वो सक्सेस होता है, सब पसंद करते हैं, फिर आप आगे उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये थे आपके 200 क्वेश्चंस हो गए पार्ट 8 में आज। इसके बाद आपके बचते हैं टोटल 9 पार्ट, और टोटल 17 पार्ट हैं एक्चुअली, पहले से हम आपको बता दें 17 पार्ट में आपके 418 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो 9 पार्ट और बचते हैं जो कि आपको 3 दिन के अंदर हम करवा देंगे, 3-3 पार्ट करके। वीडियो कैसी लगी बताइएगा,
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो शायद आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, तो उससे भी काम हो जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ आपके अगले वीडियो में।